अपने काम की शुरुआत में किसी का टूथपेस्ट बदलने की कोशिश मत करना। हाय फ्रेंड्स, आई एम के बी गुप्ता ऑन के बी गुप्ता लाइव। फ्रेंड्स, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? नहीं मालूम? कोई बात नहीं। क्या आपने अपनी स्टार्टअप के लिए कोई अच्छा सा आइडिया ढूंढ लिया है? नहीं ढूंढा? कोई बात नहीं। फ्रेंड्स, अगर आपने स्टार्टअप खोलने के लिए मन बना लिया है और आपके दिमाग में कोई अच्छा सा आइडिया नहीं आ रहा, तो आज का वीडियो आपके लिए ही है। इसका पूरा लाभ उठाने के लिए इसे अंत तक देखें। जब भी एक स्टार्टअप शुरू करने का विचार मन में आता है तो बहुत से बड़े बड़े विचार मन में आते हैं। दिल करता है कि ऐसा कुछ कर डालें जो आज तक किसी ने नहीं किया, बस मिलियंस की फंडिंग मिल जाए और ऐसा कुछ बड़ा करें कि जल्दी से यूनिकॉर्न बन जाए। फिर मन में आता है कि जब दूसरे लोग यूनिकॉर्न बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते। नो डाउट ये विचार बहुत अच्छे हैं। मेरा मानना है कि अगर आपका आइडिया अच्छा है और सस्टेनेबल है तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी शुरुआत छोटी है या बड़ी। इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप यूनिकॉर्न जल्दी बनते हैं या थोड़ी देर में। ज़रूरत है एक अच्छी सी शुरुआत करने की। इन बातों पर किसी और दिन डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि कैसे हम अपने स्टार्टअप के लिए एक अच्छा सा आइडिया ढूंढ पाएँ। ज़्यादातर ऐसा कहा जाता है कि हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए जो आज तक किसी ने सॉल्व नहीं की हो, और बात सही भी है। दुनिया में बहुत ऐसी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें सॉल्व करके लोगों की ज़िंदगी को आसान बनाया जा सकता है। और बाद में दिमाग में आता है कि ये आइडिया आज तक किसी के दिमाग में क्यों नहीं आया। कई बार एक छोटा सा प्रोडक्ट लोगों को बेहद पसंद आता है और वो एकदम से हिट हो जाता है। यदि आप ऐसा कुछ कर सकते हैं तो इस बात का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन आपके दिमाग में ऐसा कोई आइडिया नहीं आ रहा जिससे आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, तो भी चिंता की कोई बात नहीं है। आने वाले टाइम में मैं ऐसे आइडियाज़ पर वीडियोज़ बनाने वाला हूँ जो काफ़ी धांसू हैं और उन पर आज तक किसी का कोई ध्यान नहीं किया है। अगर इस समय आपके दिमाग में ऐसा कोई आइडिया नहीं ध्यान में आ रहा जिससे आप किसी की कोई अनसॉल्व प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, तो भी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कुछ ऐसी चीज़ कर सकते हैं जो लोगों की बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करती हैं। आप एक बात समझ लीजिए, ज़माना चाहे कितना भी बदल जाए, इंसान कितना भी मॉडर्न हो जाए, उसकी बेसिक नीड्स नहीं बदल सकती। हाँ, प्रेफरेंसेस ज़रूर बदल सकते हैं। जैसे कि इंसान पहले घर पर खाना बनाता था, अब आज बाज़ार से मंगाता है। पहले लोग सादा खाना पसंद करते थे, अब लोग फास्ट फूड खाना पसंद करते हैं। लेकिन आदमी घर में खाना बनाए या बाहर से मंगाए, घर में खाए या रेस्टोरेंट में खाए, खाना तो खाएगा ही ना। इसी तरह सुबह उठते ही टूथब्रश और मॉर्निंग टी की तो ज़रूरत पड़ेगी ही। इसके बाद नहाने से लेके ऑफिस के लिए तैयार होते समय बहुत सी गतिविधियां करनी होंगी, और फिर ऑफिस जाने के लिए भी तो किसी कन्वेंस की ज़रूरत पड़ेगी। आप इनमें से कोई भी एक्टिविटी को चुन सकते हैं जो आपको पसंद हो और जिसको आप अच्छे से कर सकें। लेकिन एक बात का ध्यान जरूर रखना कि आप लोगों की प्रेफरेंसेस को आसानी से नहीं बदल सकते। जैसे कि आप जितना मर्जी जोर लगा लें, आप मेरे टूथपेस्ट को नहीं बदल सकते। इसलिए अपने काम की शुरुआत में किसी का टूथपेस्ट बदलने की कोशिश मत करना। इस मामले में मैं एक बात और कहना चाहूँगा, आप जो भी करें वही करें जिसमें आपकी रुचि हो और जिसके बारे में आपको जानकारी हो। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि उन्होंने लोगों की देखा देखी कोई काम शुरू किया और बाद में टाई टाई फिस हो गई। एक कहावत है ना कि कौवा चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। इसलिए हमेशा वही काम करें जिसे आप अच्छे से कर सकते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है जिससे मैं अपना मनपसंद काम शुरू कर सकूं। मैं आपको बता दूं कि ये केवल एक मिथ है। आप अपने काम की शुरुआत ऐसे काम से कर सकते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट की ज़्यादा ज़रूरत ना हो। आपको ऐसे बहुत से एग्जांपल्स भी मिल जाएंगे। मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है कि जिन्होंने शुरुआत एक हलवाई की दुकान से की और अब चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स के मालिक हैं। फंडिंग के मामले में मैं एक बहुत ही कंजर्वेटिव इंसान हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि आप जो भी करें अपने बलबूते पे करें। हाँ, अगर आपके रिसोर्सेज हैं जिनसे आपको बहुत बड़ी फंडिंग मिल सकती है तो कुछ बड़ा करने में भी कोई बुराई नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कम फंडिंग से आप अपना काम कैसे शुरू कर सकते हैं
तो इसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मेरी हेल्प कैसे मिलेगी? बस इस वीडियो को आखिर तक देखें। अपने स्टार्टअप के लिए अच्छे अच्छे आइडियाज़ ढूंढने के लिए आप टीवी प्रोग्राम शार्क टैंक इंडिया भी देख सकते हैं। इसका लेटेस्ट सीज़न 23 जनवरी से शुरू होने वाला है। शार्क टैंक इंडिया देखने से न केवल आपको अपने स्टार्टअप शुरू करने के अच्छे अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे, बल्कि उसको सक्सेस करने के लिए आपको बहुत सारी टिप्स भी मिलेंगी। अगर आपको इस बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा और आपको मेरी गाइडेंस की ज़रूरत है तो ये बहुत आसान है। जस्ट मेरी वेबसाइट www.kbgupta.com पर जाइए और मेरे साथ एक फ्री 1-to-1 कंसल्टेशन बुक कर लीजिए। आपकी सुविधा के लिए मैंने अपनी वेबसाइट का एड्रेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यस, then please press like and share button and subscribe to my channel. Don't forget to press bell icon to know about my upcoming videos. Thank you.